ऑक्सीजन पर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज का बयान, कहा सेना के हवाले होना चाहिए ऑक्सीजन प्लांट का नियंत्रण। हिसार में तेजी से हो रहा कोविड अस्पताल का निर्माण कार्य, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किया निरीक्षण, हॉस्पिटल के निर्माण कार्यों का लिया जायजा। भिवानी में ऑक्सीजन की कालाबाजारी, जिले के सिविल अस्पताल पर लगे आरोप, सीएमओ ने कमेटी बनाकर कार्रवाई की कही बात। और फरीदाबाद में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट, एक पक्ष पर लाठी डंडों से हमला, तफ्तीश में जुटी पुलिस। नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। देश भर में ऑक्सीजन के लिए मची अफरा तफरी के बीच हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बड़ी मांग उठाई है। ऑक्सीजन प्लांट्स के संचालन संबंधी समस्याओं के चलते अनिल विज ने अब मांग की है कि ऑक्सीजन प्लांट का संचालन और नियंत्रण सैन्य या फिर अर्धसैन्य बलों को सौंप देना चाहिए। विज ने कहा कि इनकी सुरक्षा की दृष्टि और निरंतर संचालन की दृष्टि से यह कदम उठाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी प्लांट रुक जाता है तो लोगों की सांसें रुक जाती है। विज ने बताया कि रोजाना प्लांट्स में दिक्कतें आ रही है, इनका निरंतर चलते रहना बेहद ही जरूरी है। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स का संचालन और नियंत्रण मिलिट्री या पैरामिलिट्री फोर्सेस के हवाले कर दिया जाना चाहिए, इनकी सुरक्षा की दृष्टि से भी और स्मूथ फंक्शनिंग की दृष्टि से भी, क्योंकि रोजाना प्लांटों में दिक्कतें आ रही हैं और एक प्लांट भी जब रुक जाता है तो क्षेत्र के सारे लोगों की सांसें रुक जाती हैं। इनका लगातार चलते रहना और ऑक्सीजन सप्लाई करना बहुत आवश्यक है। पूछा है स्टेट्स को कि बच्चों की वैक्सीनेशन को लेकर जो है वो क्या कुछ करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। नहीं, बच्चों की जब वैक्सीनेशन आएगी तो हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था है। हम बच्चों की वैक्सीनेशन वैसे भी करते ही हैं, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा सारा सिस्टम बना हुआ है। हमें तो वैक्सीनेशन अप्रूव हो जाए और मिल जाए, हम लगानी शुरू कर देंगे। हमारे प्रांत में तो कोई दिक्कत नहीं है। सब हरियाणा में जो है लगातार केस, और इस ऐसे में लॉकडाउन एक्सटेंड कर सकते हैं। नहीं, देखिए, अब बड़ी सख्ती से लॉकडाउन को लगाया हुआ है और हमें उम्मीद है कि इससे इस पर बहुत कोरोना के फैलने पर बहुत रोक लगेगी। सब राहुल गांधी ने हिंदी में राहुल गांधी विरोध करते हैं लॉकडाउन का और इंग्लिश में समर्थन करते हैं, क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी को खुद समझ नहीं आता कि उनको क्या कहना है। पिछले लॉकडाउन का वो लगातार विरोध करते रहे और इस बार वो बार बार लॉकडाउन की पैरवी कर रहे हैं। आज भी उन्होंने जो ट्वीट किए हैं इंग्लिश में, तो उन्होंने कहा कि लॉकडाउन लगना चाहिए। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सत श्री अकाल जसवंत जी। हाँ जी जसवंत जी, की हाल है? हकीम साहब
2 दिन हो गए बुखार ही नहीं उतर रहा। चाचा घबरा ना, 2 पुड़ियां खा ला, मौसमी बुखार आ, 2 दिन से चला जाऊगा। ओए तू ਉਹੀ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਰਦੂਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਬਲਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਬਾਬਾ ਇਹਨਾਂ ਨੀਮ ਹਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾ। ਭੱਜ ਇੱਥੋਂ, ਮਾਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਖਾਰ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਆਦि ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਓ। ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੈੱਕਅਪ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ सकती है। पंजाब से ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा में बेकाबू हो रहे कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए प्रदेश सरकार सेवानिवृत्त डॉक्टरों की नियुक्ति करेगी। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत भर्ती होने वाले चिकित्सकों को रोजाना 10,000 रुपए का मेहताना दिया जाएगा। प्रदेश में संक्रमण की दर तेजी के साथ बढ़ रही है। ऐसे में संक्रमितों के इलाज में स्पेशलिस्ट चिकित्सकों की कमी आड़े आ रही है। लिहाजा इस स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने एनएचएम के तहत 852 चिकित्सकों की भर्ती करने का फैसला लिया है। इन चिकित्सकों को उनकी विशेषता के आधार पर अच्छी खासी तनख्वाह दी जाएगी। हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कैडर के सेवानिवृत्त चिकित्सा अधिकारियों को सेवा में लिया जाएगा। हालांकि एचसीएमएस डॉक्टर की उम्र 70 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इन डॉक्टरों को 1 साल के लिए अपनी सेवाएं देनी होगी ताकि महामारी पर काबू पाया जा सके। हरियाणा के हिसार में कोविड केयर अस्पताल का निर्माण कार्य तेजी के साथ चल रहा है। वहीं निर्माण कार्य को लेकर राज्य के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने साइट का निरीक्षण किया और निर्माण कार्य का जायजा लिया। जानकारी के मुताबिक इस अस्पताल में 500 बेड्स हैं और मरीजों के लिए ऑक्सीजन की सुविधा होगी और ये 1 सप्ताह में चालू हो जाएगा। आपको बता दें, इसके बनने से मरीजों को काफी हद तक राहत मिल सकेगी और आसपास और जिले के लोग इसका लाभ उठा पाएंगे। पूरे भारत समेत हरियाणा में भी कई जगह ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है। ज्यादातर लोग कालाबाजारी करते पकड़े भी गए, जिसकी वानगी हरियाणा के भिवानी में देखने को मिली। वहीं एक प्राइवेट हॉस्पिटल पर ऑक्सीजन की कालाबाजारी के आरोप लगे, जिसके बाद प्रशासन ने अस्पताल को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। इस बारे में जब सिविल अस्पताल के सीएमओ से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि हम हर हॉस्पिटल में किसी प्रकार की कमी ना रहे, इसके लिए टीम बनाकर देखरेख कर रहे हैं। मरीजों को किसी प्रकार से ऑक्सीजन की किल्लत नहीं झेलनी पड़ेगी। जिले में ऑक्सीजन गैस की कोई कमी नहीं है। जिले में लगातार गैस की सप्लाई पहुंच रही है। जैसा कि आप सबको पता ही है कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसमें काफ़ी कमियां आ रही हैं। कमी है ऑक्सीजन की सारे स्टेट में, सारे कंट्री में ही। तो ऑक्सीजन का जो है कोटा जो हमारे को डिस्ट्रिक्ट में मिल रहा है स्टेट से, वो फिक्स्ड कोटा दिया जा रहा है। तो उसी के अंदर ही हम लोगों को जुडिशियस यूज़ करके सारी सावधानियां बरत के कि वेस्टेज ना हो, लीकेज ना हो और किसी भी तरह का गलत उसका प्रयोग ना हो, सही उसका यूज़ किया जाए ऑक्सीजन का। उसको मद्देनज़र रखते हुए एक ऑक्सीजन और बेड ऑडिट कमेटी बनाई गई है, जिसमें हेल्थ का स्टाफ है और प्रशासन के मेंबर्स भी हैं, जिससे हम ये खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता,
दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रोहतक जिले में महम सामान्य अस्पताल इन दिनों खुद ही बीमार है। यह हॉस्पिटल जनता के लिए घातक साबित हो रहा है। अस्पताल में ना तो ऑक्सीजन है, ना ही वेंटिलेटर और ना ही कोरोना की दवाइयां। इस अस्पताल में राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा, महम विधायक बलराज कुंडू सहित अनेक नेता और अधिकारी दौरा कर चुके हैं और आश्वासन दे चुके हैं। बावजूद इसके स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है और रही सही कसर ठेके पर लगे कर्मचारियों ने पूरी कर दी। दरअसल अस्पताल के सभी ठेके पर लगे 52 कर्मचारियों ने अस्पताल में धरने पर बैठकर लोगों की और मुसीबतों को बढ़ा दी। दरअसल धरने पर बैठे कर्मचारियों में से 2 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिससे लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो चुकी है। सर मैम से क्या करने आए थे? सर यहाँ सिस्टर ज्यादा बीमार थी, उनको को मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज्यादा। तो ऑक्सीजन लेवल उनका टेस्ट करवाया था तो 60 पे था, तो यहाँ लेके 23 आ गया। तो यहाँ लगाया इन्होंने, थोड़ी देर तो बहुत बोल के गई हैं कि इनको लेके जाओ। अब इन्होंने हटा ही दिया, कह रही हम नहीं रखेंगे, आप इनको रोहतक ले जाओ। ना कोई बेड है ना कोई ऑक्सीजन दे रहा। तो कोविड का टेस्ट आपने कब करवाया था उनका? 26 तारीख को कोविड का टेस्ट करवाया था, उनकी रिपोर्ट नहीं आ रही। तो अब क्या कहा है आपको? पेशेंट को रखेंगे, रोहतक भेज रहे हैं? भेज दिया है, उनको लेके चले गए। भी जा रहे थे गाँव में, मार्केट में जा रहे थे या शहर की मार्केट में जा रहे थे, दवाई की दुकानों में जब जा रहे हैं तो जो कोविड के हालात है बार बार सामने आ रहा है कि कोविड का बहाना लेके जितने मेडिकल स्टोर संचालक हैं सारे के सारे कालाबाजारी पे जुटे हुए हैं। जो कोविड पॉजिटिव के लिए जो महत्वपूर्ण दवाइयाँ हैं वो गांव में नहीं मिलती। गांव में नहीं मिलने के बाद पेशेंट जब महम शहर में आता है, शहर के दुकानों पे नहीं मिलती। उसके बाद थकार के लास्ट में उसके पास एक इलाज होता है कि वो सिविल में जाएगा। सिविल में जब हमने पता कराया कि तो जो महत्वपूर्ण दवाइयाँ हैं, पीसीएम है, पैराजोल है, स्ट्राजिन है, रेंटेक है, ओफ्लॉक्स है, सेफिक्स है, जो बहुत जरूरी है कोविड पॉजिटिव के लिए, वो दवाइयाँ ही नहीं है। सरकार लड़ाइयाँ लड़ रही है सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क। किस पोस्ट पे हो यहाँ? सफाई कर्मचारी हूँ भाई साहब। क्या समस्या आएगी? समस्या भाई साहब 4 महीने से सैलरी नहीं मिल रही। सैलरी की बोलते हैं तो उन्होंने कहती है अपने घर चले जाओ। कौन बोलता है घर चले जाओ? शम्मो साहब बोलती है। ये है जी, फरवरी मार्च की तो सैलरी नहीं मिल रही और अप्रैल का मई का कोई लेखा जोखा नहीं किसी आउटसोर्सिंग कर्मचारी का। कल लिस्टारी बता रहे हैं, उसमें बता रहे हैं 9 आदमियों के नाम काट दिए, जिसमें से 18 आदमी हम काम करते करते पॉजिटिव हुए। खबरें लगातार जारी है, रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए।
हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। तेज बुखार, खांसी, जुकाम व गले में खराश जैसे लक्षण दिखते ही कोरोना की जांच करानी चाहिए। जांच रिपोर्ट का इंतजार किए बिना अपने चिकित्सक से परामर्श कर दवाओं का सेवन शुरू कर देना चाहिए। लक्षण दिखते ही जरूरी है कि होम आइसोलेशन का पालन किया जाए, जिससे परिवार के दूसरे सदस्यों में संक्रमण न फैले। घर में भी मास्क पहने, हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से साफ रखें और 2 गज की दूरी का पालन करें। कोविड बीमारी में 99% ऑफ द टाइम डिजीज माइल्ड होती है और सारे 99% पेशेंट जो हैं रिकवर कर जाते हैं। 1% ही ऐसे पेशेंट हैं जिसमें डिजीज सीवियरिटी बढ़ती है और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और ये ऑक्सीजन की जरूरत जो है, जब ऑक्सीजन सैचुरेशन का कट ऑफ 94% से नीचे हो जाता है तब ऑक्सीजन की हमें जरूरत पड़ती है। जब तक हमारा अस्पताल में एडमिशन नहीं होता है हम अपना ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा सकते हैं। अगर हम प्रोन यानी कि पेट के बल लेट जाते हैं और सांस लेते हैं गहरी गहरी, तो ऐसे में ऑक्सीजन का स्तर 3 से 4% बढ़ जाता है और जितनी बार आप ऐसी प्रक्रिया करते हैं वो यूजफुल होती है। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लॉकडाउन के दौरान शराब का अवैध रूप से धंधा किस कदर चल रहा है, इसका उदाहरण दादरी पुलिस द्वारा पकड़े गए एक कंटेनर से मिली शराब की सैकड़ों पेटियों से पता चलता है। झोझू कला पुलिस ने दादरी महेंद्रगढ़ रोड पर टी-शर्ट कार्टून से भरे कंटेनर को पकड़ा और जांच के दौरान पुलिस ने कंटेनर में टी-शर्ट कार्टून के नीचे 290 अंग्रेजी शराब की पेटियां बरामद की। वहीं पुलिस ने कंटेनर के चालक और परिचालक को काबू किया। आपको बता दें, लॉकडाउन के दौरान झोझू कला पुलिस पार्टी दादरी महेंद्रगढ़ रोड पर गांव चांगरोड के पास नाकेबंदी के दौरान उपस्थित थी और इसी दौरान महेंद्रगढ़ से दादरी की ओर एक तेज गति से कंटेनर आया तो पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया। पुलिस को देखकर कंटेनर चालक ने गाड़ी को घुमाकर वापस भगाया तो पुलिस ने पीछा करते हुए कंटेनर को पकड़ लिया और उसके चालक और परिचालक को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। नज़दीक जो है एक हमारी जो पेट्रोलिंग पार्टीज लगी हुई हैं कोरोना से संबंधित, तो वो जब चेकिंग कर रही थी तो एक कंटेनर वहाँ से उस साइड से आता हुआ दिखाई दिया।
तो उसने हमारे पार्टी को देख के वहाँ से वापस मोड़ के महेंद्रगढ़ की तरफ भागने लगा। तो शक के आधार पे उसका पीछा करके उसको इंटरसेप्ट किया पुलिस ने और उसको पकड़ लिया। कंडक्टर और जो उसके क्लीनर थे, वो दोनों जो ड्राइवर थे सॉरी, वो भागने लगे तो उनको भी हमने काबू कर लिया। तो ये जो कैंटर था देखने में तो ऊपर इसमें टी शर्ट्स भरी हुई थी बक्से, लेकिन फिर हमें जैसे शक हुआ कि भाई भागे क्यों उतर के, तो चेक किया तो उनके टी शर्ट्स के नीचे शराब की पेटियां मिली हैं, जिनको गिनती करने पर 290 पेटी अंग्रेजी की शराब मिली है। और इसमें लॉकडाउन के चलते जहां फरीदाबाद के बाजार पूर्णतः बंद हैं, वहीं मेडिकल स्टोर को छोड़कर राशन की दुकानों को सुबह 6 बजे तक खोलने की जो छूट है वो दी गई है। शहर में पुलिस की गश्त लगातार दिन भर चलती रहती है, यहां तक कि शहर के मुख्य चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस जांच कर रही है। वहीं शहर के अंदरूनी हिस्सों में थाना और चौकी की पुलिस बेवजह घूमने वालों को सबक सिखा रही है। ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी श्री कृष्ण ने बताया कि उनके द्वारा वाहनों की जांच की जा रही है, लेकिन ज्यादातर वाहनों में या तो मरीज होते हैं या फिर कोई दवाई लेने जा रहा होता है। अगर कोई बेवजह घूमता हुआ मिलता है तो बाकायदा चालान काटे जाते हैं। हमने एक अभियान चलाया हुआ है बीके चौक पे, सभी को रोक के समझा रहे हैं अगर कम से कम लिख लो, जब ज़्यादा ज़रूरी काम हो उसी टाइम लिख लो। पहले से भी ज़्यादा खतरनाक बीमारी चल रही है, चाहे वो गाड़ी हो चाहे ऑटो हो, सबको रोक के समझा रहे हैं। जिसके पास है उनका पास देख के उनको जाने दे रहे हैं, जिसके पास नहीं है उनको वापस भेज रहे हैं। ऑटो में 2 से फालतू सवारी है उनको उतार रहे हैं, ठीक है। जो बीमार आदमी है उन्हीं को जाने की इजाज़त है, नहीं तो वापस भेज देते हैं ऑटो वालों का, अपने वापस जाओ। अभी भी कई लोग जो हैं बहानेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ ही यातायात के नियमों का भी पालन नहीं कर रहे। हाँ, बहानेबाजी करके भी निकल रहे हैं, कोई कह। हम रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। जब तक आवश्यक न हो घर से न निकले। हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए लोग जैसे 10 साल से कम उम्र के बच्चे, 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, एक से अधिक बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति व कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग घर से बाहर न निकलें। बगैर मास्क के घर से बाहर बिल्कुल न निकलें। अनावश्यक भीड़ भाड़ वाली जगह पर न जाएं। व्यापारी गण मास्क एवं ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करें। कार्यालयों में कर्मचारियों को शिफ्ट में बुलाएं। एक बार में आधे से अधिक कर्मचारियों को न बुलाया जाए। फील्ड में तैनात अधिकारी एवं कर्मचारी मास्क एवं ग्लव्स जरूर पहने। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग नियमित रूप से कराई जाए और कंटेनमेंट जोन को सख्ती से लागू किया जाए। रात्रि कर्फ्यू का पालन करें। कोरोना की लड़ाई में शामिल योद्धाओं का सहयोग एवं सम्मान करें। कोरोना की लड़ाई के लिए आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं एवं ऑक्सीजन इत्यादि का अनावश्यक भंडारण न करें। अफवाहों से बचें। 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक 1 मई 2021 से निशुल्क टीकाकरण करा सकेंगे। आइए टीकाकरण के इस महाअभियान में हम सभी अपना योगदान दें। 28 अप्रैल 2021 से पंजीकरण शुरू। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोरोना के बढ़ते मामलों की चेन को तोड़ने के लिए प्रदेश सरकार ने 7 दिनों के लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है, जिसके बावजूद लोग घरों में रुकने के लिए तैयार नहीं हुए तो सरकार ने पुलिस को सख्ती बरतने के आदेश दे दिए, लेकिन फिर भी लोग बहाने बनाकर घरों से बाहर निकल रहे हैं, जिसको लेकर आज अंबाला पुलिस ने लोगों को समझाने के लिए यूनिक पनिशमेंट देते हुए लोगों से उठक बैठक करवाई ताकि लोग बेवजह घरों से बाहर ना निकलें। पुलिस ने लोगों को घर से बाहर ना निकलने की हिदायत दी और लोगों को समझाया कि उनका भी परिवार है, इसीलिए आप सोच समझकर बाहर निकलें। सरकार ने जो लॉकडाउन की घोषणा की है और हमारी पुरजोर कोशिश है कि हम इसको सफल बनाएं और हमने इसी लॉकडाउन के चलते मेरे थाना कैंट क्षेत्र में मैंने 10 से 12 जगह ऐसी नाकाबंदी मैंने कर रखी है और आप ये देखा भी हो, हम जो लोगों के पास जो पास है या जो जिनके पास ई पास है या जिनको और गवर्नमेंट उनको हम जाने की परमिशन दे रहा है, बाकी लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। कुछ लोग आपने देखा भी होगा। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज। गुरु तेग बहादुर इस अस्थान ते सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने 26 साल 9 महीने 13 दिन भारी तपस्या करनी की है और इस अस्थान ते सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी नूं गुरता गद्दी दा तिलक बाबा बुढ़ा साहब जी दे कुल दे विचों भाई गुरदित्ता जी ने लाउणा कीता। इस अस्थान ते ही माता गंगा जी सत्कारयोग जिन्हां ने इस अस्थान ते 5 भूतक सरीर नूं त्यागना कीता। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਦਕਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਨਗਰੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਕ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जिथे कोई याद करता है सतगुरु सहाय होना कर सतगुरु का फरमान है। जिथे हर आराधी है तिथे हर मित सहाई गुर कृपा ते हर मन वसै होरत बिद लिया न जाई। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आप